हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और इनको यूज करते हुए किस तरीके से कुछ नए फॉर्मूले जो कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि जो मोल कंसेप्ट यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बेसिक यूनिट है। ये यूनिट आपको अच्छे से आना जरूरी है, तभी जाके आप बेसिक यूनिट के थ्रू ही आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी यूनिट्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, जिसका फॉर्मूला आया था हमारे पास गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास के लिए हमने डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के लिए कैसे वैलेंस फैक्टर निकालते हैं ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सॉल्यूशन जो है मिक्सचर में हमने दो टाइप का मिक्सचर पढ़ा था, एक होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर है। इसका मतलब जो मिक्सचर में होमोजेनियस पार्ट था उसी को हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट इसमें कम से कम दो कंपोनेंट तो होना जरूरी है। एक जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो डिजोल्व होता है, विच इज डिजोल्व। जो डिजोल्व होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड बोलेंगे। और सॉल्वेंट क्या है? इन विच solute is dissolved। जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बेसिक पॉइंट बता देता हूं, सॉल्यूट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक तो स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी में जो सब्सटेंस होगा या जो कंपोनेंट होगा उसको हम सॉल्यूट डिनोट करेंगे। मतलब जिसका क्वांटिटी या जिसका मात्रा कम होगा उसको क्या करेंगे? हम सॉल्यूट कहेंगे। और जिसका क्वांटिटी लार्ज होगा, लार्ज अमाउंट, और क्वांटिटी कंपोनेंट जो है सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, 10 ml इथाइल अल्कोहल को 90 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो इसका वॉल्यूम क्या है? कम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूट। और इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, और इन दोनों से मिलके जो बनेगा दैट मीन्स 100 ml वो क्या हो जाएगा? हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में? तो जिसकी क्वांटिटी कम रहेगी उसको क्या नाम देना है हमको? सॉल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी उसको क्या नाम देना है हमको? सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए दो फेज है, जैसे यहां पर लेते हैं हम एक शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर, तो इसमें क्या हो रहा है? देखें, शुगर में वाटर को मिलाइए या वाटर में शुगर को मिलाइए, शुगर वाटर में डिजोल्व होता है, तो ये क्या होगा? सॉल्यूट। और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या आया पॉइंट कि दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है लिक्विड में, वाटर भी होता है लिक्विड में, और ये होता है सॉलिड में। तो क्या एक पॉइंट आ रहा है यहाँ, देखिए कि जो सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का स्टेट है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज स्टेट ऑफ सॉल्यूशन।
एक नया पॉइंट आ गया कि जो सॉल्वेंट है उसका स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस इस टाइप का, जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वही स्टेट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शुगर का स्टेट सॉलिड है और वाटर का स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूशन बना वो लिक्विड, तो इन दोनों में लिक्विड कौन है, वाटर है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, तो मतलब रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये मैंने आपको बेसिकली 2 पॉइंट बताए हैं जिसके थ्रू आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, और दोनों को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है। और भी कुछ तरीके हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। इसके लिए आपको आगे भी और यूनिट्स मिलेंगे, 12th क्लास में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम से एक पूरा ही यूनिट है। ठीक है, तो हमको जो बेसिक जरूरत है उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, बाकी जो है वो आगे की क्लासेस में आपको सीखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम यहाँ पर। यदि आपके पास किसी ने पूछा, जैसे मान लीजिए एक बीकर लिया आपने, इसमें सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट मिला दिया। ठीक है, सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट मिला दिया, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। और यदि आपको कभी जरूरत पड़ता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको इधर ले आएंगे सब्स्टिट्यूट करके तो माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो कर कुछ नहीं रही, जो टोटल है वेट वो है सॉल्यूशन का, तो एक सॉल्यूट का यदि आपको डिटरमाइन करना है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है वेट और सॉल्वेंट का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन वर्ड क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन के बाद देखिए जो है बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड विथ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म यूज किए जाते हैं, एकदम बेसिक कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहला है आपके पास परसेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, देखिए परसेंट। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100 पार्ट में जो चीज प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं परसेंट। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक पॉइंट मैं बताता हूँ, हम जब भी किसी चीज के सॉल्यूशन में परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट क्या करते हैं हम लोग कि व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन आवर सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, हमेशा सॉल्यूट जो है वो कितना प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, टोटल क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इसको हम परसेंट से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए परसेंट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और पर 100 पार्ट में इसलिए 100। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में परसेंट कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो हमारे पास क्या करना है, जो ऑब्टेन मार्क्स होता है आपके पास वो होता है पास होने का मार्क्स, फेल होने का मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट के लिए परसेंट निकाले हैं सॉल्यूशन का, तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टोटल में कितना सॉल्यूट है तो पर 100 पार्ट में कितना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा परसेंट का। तो अब यहाँ समझिए जो परसेंट है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो परसेंट कितने टाइप का होता है, देखिए यहाँ मैं अलग अलग लिख के बताता हूँ आपको। परसेंट पहला होता है वेट परसेंट। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको वेट वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मिलेगा आपको वॉल्यूम परसेंट, और चौथा है आपके पास मोल परसेंट। अब इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए ये जो अमाउंट लिखा हुआ है, यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेट है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी वेट के टर्म्स में है, तो इस परसेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, वेट परसेंट। तो यहाँ क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, परसेंट वेट बाय वेट इक्वल्स टू परसेंट W बाय W इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। यूनिट सेम होना चाहिए, यदि यहाँ ग्राम में है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा किसका,
परसेंट वेट बाय वेट का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो कैसे करेंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो पहला टर्म है वेट, मतलब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए वेट में, और दूसरा टर्म है वॉल्यूम, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए वॉल्यूम में। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, यदि ग्राम में हमारे पास वेट है तो वॉल्यूम होना चाहिए ml में, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ml इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास यहाँ पर, ये फॉर्मूला बन गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का। बहुत सिंपल है, जो वेट वॉल्यूम है तो यहाँ पर वेट लिखना है, पहले वेट लिखा है तो पहले वेट लिखना है, फिर नीचे वॉल्यूम लिखना है। यदि आपके पास पूछा जाता है वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए वॉल्यूम परसेंट में क्या करना पड़ेगा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको भी वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा और इसको भी वॉल्यूम में। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन ध्यान रहे क्या है, दोनों जगह यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ये ml में है तो ये भी ml में होना चाहिए, और ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होना चाहिए। चलिए अब हमारे पास जो लास्ट परसेंट है वो क्या है, देखिए मोल परसेंट। तो मोल परसेंट के यहाँ नीचे लिखते हैं हम लोग, मोल परसेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मोल ले लेंगे और यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का मोल लेंगे। तो मोल परसेंट कैसे आएगा, देखिए परसेंट मोल वाला जो है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पर मोल परसेंट इक्वल हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो मोल ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये आया समझ में। तो ये हमारे पास टोटल 4 टाइप के फॉर्मूले मिल गए, जिसमें कि परसेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और जनरल फॉर्मूला परसेंट लाने का ये है। ये समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। जैसे वेट लिखा हुआ है तो दोनों जगह वेट लेना है, वेट वॉल्यूम है तो पहले वेट लेना है फिर वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम के लिए दोनों जगह वॉल्यूम लेना है, और मोल परसेंट को करने के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों का मोल यूज करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन। इसको x और काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, x या इसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे होगा, देखिए ये क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यदि आपको बोला जाए, जैसे ये परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंट में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, यदि यहाँ से 100 को हटा दें, 100 को हटा देंगे तो ये पार्ट क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ ना, कि भाई टोटल वेट सॉल्यूशन का दिया हुआ है, उसमें कितना पार्ट सॉल्यूट है, 100 पार्ट की, पर 100 पार्ट की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे। टोटल सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होगा कि यदि हमारे पास इस मोल परसेंट में से 100 को हटा दे तो क्या होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, एक मोल सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो मोल फ्रैक्शन को भी इसी तरीके से लिखते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट। यदि आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, नीचे लिखना पड़ेगा मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं हम लोग कि ए जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट के लिए, और बी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए। इस चीज को ध्यान दीजिए, ए और बी चेंज भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन में ए जो है वो सॉल्यूट बन जाएगा, किसी क्वेश्चन में ए जो है वो सॉल्वेंट बन जाएगा। तो आपको ए फॉर्मूले को, बेसिक फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट, यदि यहाँ पर बी सॉल्यूट है तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, बी के लिए तो लिख दिया बी। और देखिए मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा एन
बी और ये Na, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा Na प्लस Nb। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये किसका फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला बना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्लियर होगा। यदि हम परसेंट में से 100 को हटा दें तो बचा हुआ पार्ट जो है वही मोल फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, अब यदि किसी ने पूछा आपको कि मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए बताना है इस बार, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। सॉल्वेंट के टर्म्स में डायरेक्ट में सॉल्वेंट का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, तो नीचे जो था हमको वही लिखना है, मोल ऑफ सॉल्यूशन जैसे का वैसा। लेकिन यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बताना है, इसलिए यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है, यहाँ से देखें तो Na है, और मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या है, Na/Nb है। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। सॉल्वेंट के टर्म्स में लिखना है तो सॉल्वेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, सॉल्यूट के टर्म्स में लिखना है तो सॉल्यूट के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा कि मैथमेटिकली यदि हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, देखिए एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Na अपॉन Na प्लस Nb। तो देखिए ये जो दोनों में बेस वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम आएगा, तो क्या आएगा देखिए Na प्लस Nb, और ये क्या जाएगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं 1 आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यह आ जाएगा Nb और यह आ जाएगा प्लस Na, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। इसको हमने रिवर्स चेंज करके लिख दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया हमारे पास, 1 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, और इन दोनों का समेशन 0 नहीं हो सकता है, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, यदि हमको ये डिटरमाइन करना है तो क्या करें, तो यहाँ लिखेंगे एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यदि हमको ये डिटरमाइन करना है सॉल्वेंट, तो एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ठीक है, तो अभी मैं एकदम बेसिक छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उनको सिखा रहा हूँ, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मतलब सॉल्यूशन के पर पार्ट में कितना मोल सॉल्यूट है या कितना मोल सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के टर्म्स में बोलेंगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, और सॉल्वेंट के टर्म्स में बोलेंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। और ये हमने एक एडिशनल फार्मूला पढ़ा जिसमें कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को सम करने पर वो हमेशा 1 के बराबर आता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, निगेटिव में भी नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे, अब अभी तक हमने जो सिर्फ 2 ही टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन और परसेंट। आगे कुछ और हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पूरे केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। सबसे पहला यहाँ पर जो दूसरे टर्म्स के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है इसको समझते हैं। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे? कैपिटल एम से। ठीक है, तो मोलारिटी में देखिए फर्स्ट वर्ड जो है वो है मोल। तो आपको एक मैं जनरल ट्रिक बताता हूँ। जनरल ट्रिक क्या है कि आप जब भी कोई मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ऐसा फॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा सॉल्यूट को ऊपर लिखना है। एक लाइन खींचना है, लाइन के ऊपर किसको लिखना है? सॉल्यूट को लिखना है हमेशा। ठीक है, और नीचे किसको लिखना है? हमेशा सॉल्यूशन को। जितने भी जगह देखा आपने, ऊपर सॉल्यूट दिख रहा था और नीचे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था। लेकिन आगे चलकर मैं एक पॉइंट ऐसा भी बताऊंगा जहां पर ये सॉल्यूट तो ऊपर ही रहता है, सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि वो टर्म कौन सा है। मोलारिटी होता है जिसमें आता है। तो ट्रिक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए मोलारिटी को यदि डिफाइन करना है तो m इक्वल्स टू कर दिया, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और ट्रिक बताया मैंने कि ऊपर लिखना है सॉल्यूट और नीचे लिखना है सॉल्यूशन, लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला वर्ड क्या आ रहा है? मोल। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
और नीचे हमेशा आपको क्या करना है, देखिए जब भी यदि सॉल्यूशन लिख रहे हैं आप तो सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यदि मोल लिखा हुआ है तो वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा आपको लीटर में। किसमें लिखना है आपको वॉल्यूम, लीटर में। अब थोड़ा समझिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो किसी भी चीज का डेफिनेशन बनाते समय आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसके लिए एक ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है कि आपको सीखना है कि फॉर्मूले यदि आपको याद है तो उससे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस फॉर्मूले में यदि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर कर दे, ये बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं। क्या करना है आपको, जिसको डिफाइन करना है उसके अपोजिट साइड में किसी एक टर्म को बचा के रखना है। कोशिश करें कि वो टर्म डिवाइड में ऊपर साइड में हो। ठीक है, उसको आपको बचा के रखना है। बाकी जो भी टर्म दिखते हैं उसको सबको क्या कर देना है, 1 करना है। तो हमने क्या किया, मोलरिटी को डिफाइन करना है। तो मोलरिटी में हमको दिख रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए वो डिवाइड में ऊपर जो है उस टर्म को बचा के रख दिया है और नीचे वाले टर्म को क्या कर दिया, 1 लीटर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यदि ऐसा होता है तो मोलरिटी क्या बन जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। यही इसका डेफिनेशन बन गया। तो डेफिनेशन कैसे बनेगा, देखिए आप डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी के बराबर होगा। कब होगा ये, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो जाएगा। अब इसको लिखना है हमको, तो लिखेंगे कैसे, देखिए मोलरिटी इज द, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये लिख लिया हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो 1 लीटर को लिखते हैं प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। कैसे, देखिए जिस चीज को भी डिफाइन करना है उसको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में आप जो डिवाइड में ऊपर साइड में जो वैल्यू रहता है उसको आपको बचा के रखना है, किसी एक वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जो नीचे डिवाइड में हमने उसको कर दिया 1, तो 1 क्या हो गया, लीटर। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अब डेफिनेशन यहीं से बन गया। तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, क्योंकि जब ये 1 होगा तभी ये इसके बराबर होगा। आया समझ में। लेकिन यदि हमको वॉल्यूम ml में दे रहा है तब कैसा करेंगे, तो इसको देखिए चेंज करते हैं हम लोग, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिख लिया हमने ml में। तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इनटू करके 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यदि इस फॉर्मूले को यदि आप अच्छे से देख रहे हैं तो यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, देखिए मोल इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इक्वल, सॉरी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या बन रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट बन गया। तो देखिए मोल के कई सारे फॉर्मूले आपको सीखने को मिल रहे हैं। पहले भी बहुत सारे फॉर्मूले सीखे हैं हमने, यहाँ पर भी एक मोल का नया फॉर्मूला आ रहा है, वो है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहाँ से भी एक नया फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको V से लिखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इसको ले आते हैं डिवाइड में, डिवाइड बाय 1000 इक्वल से क्या बन जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। चलिए एक और नया फॉर्मूला आपके पास डिराइव हो गया मोल का। मोल लाने के कई सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं जी आपके पास। ठीक है, अब देखिए यदि हम इस फॉर्मूले में मोल को भी ब्रेक करके लिख दें तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब मोल का जो फॉर्मूला था गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, और आगे है हमारे पास यहाँ पर 1000 और नीचे डिवाइड में इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो सॉल्यूट के लिए B यूज किया है और सॉल्यूशन के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग सिंबॉलिक कैसे लिख सकते हैं, वेट को लिख दिए W से, B का मतलब सॉल्यूट के लिए है 1000 जैसे का वैसा, डिवाइड बाय मोलर मास जो है स्मॉल m, B के लिए है तो हमने लिख दिया B, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो ये है ml में। तो ये हमारे पास एक
सिंबॉलिक फॉर्मूला बन जाता है। किसके लिए? मोलरिटी के लिए। जब हमको वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलर मास कैसे ले आएंगे? मोलर मास दिया है, मोलरिटी कैसे ले आएंगे? जब हमारे डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दिया है, ये करेंगे। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में दिया है, तो डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये जो था एक मोलरिटी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, वो एक टर्म था जिसमें कि आप अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। जैसे क्या है, यदि हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करें। करेक्शन क्या करें, ये देखिए। करेक्शन बहुत सिंपल दिखेगा आपको। कुछ देर पहले हमने परसेंट पढ़ा है, परसेंट पढ़ा, तो परसेंट में वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या था? ये था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था। ये फॉर्मूला भी पढ़ा हमने कुछ देर पहले। तो क्यों ना हम इसमें से इतने पार्ट को परसेंट लिख दे, तो बन जाएगा मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू, वहां बचा क्या, 10 बचा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए एक और नया फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया। तो फॉर्मूले को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको जरूरत है उस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और भी देखिए कैसे हम लोग इसमें करेक्शन करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला आया था मोलरिटी इक्वल्स टू, वो क्या आया था? वो आया था वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आया था, ये ml में था। कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज सोचिए, यदि आपको ऐसा दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला बन जाएगा ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का। तो यदि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाना है तो क्या करेंगे आप? तो वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करें, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ से हटा के रख दें, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बन रहा है देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये डेंसिटी आ गया ऊपर इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। भाई देखिए एक और नया फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे पास। फॉर्मूले को चेंज करते जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है जिसको। ठीक है, जैसे आपको जरूरत पड़ रहा है फॉर्मूले का, उस तरीके से आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ मोलरिटी से रिलेटेड ये फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ solution prepared by formed by mixing of 40 gram NaOH in 500 ml वाटर। देखिए बहुत सिंपल है। वाटर कितना है? 500 ml। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लिख सकते हैं हम, वो कितना लिख सकते हैं? 500 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख सकते हैं? 500 ml लिख सकते हैं। सॉल्यूट क्या है? NaOH। तो NaOH का वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लिख सकते हैं हम लोग? वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं 40 ग्राम। अब देखिए NaOH का मोलर मास कितना होता है? तो मोलर मास ऑफ NaOH दैट मीन सॉल्यूट, ये आपको पता होना चाहिए 40 होता है। कैलकुलेट करने का तरीका बताया मैंने एटॉमिक मास को, इसका 23, इसका 16 और इसका 1, ये हो गया 40 ग्राम। ठीक है, तो मोलरिटी का कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है? यस, मोलरिटी में देखिए वेट दिया हुआ है, मोलर मास हमको पता चल गया, और वॉल्यूम ml वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बहुत ही आसान हो गया ये तो। मोलरिटी इक्वल टू, वेट कितना दिया है हमारे पास? वेट दिया है 40 ग्राम, मोलर मास भी कितना है? 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 500। इससे ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 is 5, 5 2 is 10। आंसर कितना आया? 2। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है देखिए, इसको लिखने का तरीका होता है, हम इसको लिखेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 मोलर।
कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 मोलर हो जाएगा। तो जो मोलरिटी है, मोलरिटी क्या था, तो मोलरिटी इक्वल्स टू m इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक नया यूनिट मोलरिटी का क्या लिख सकते हैं आप, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल पर लीटर। मोलरिटी को आप मोल पर लीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मोल पर लीटर ही मोलरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिसाइड कराता है गिवन डेटा। जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है उसका यूज करते हुए इससे रिलेटेड फॉर्मूले को यूज करना सीखिए आप, ठीक है। और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन से फॉर्मूले को कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इन m/10 500 ml सॉल्यूशन। अब देखिए ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m/10 का मतलब क्या है, m/10 का मतलब होता है 1/10 मोलर, ठीक है। m/10 का मतलब होता है 1/10 मोलर। इसका मतलब मोलरिटी जो है वो है 1/10 या 0.1 मोलर है। क्लियर हुआ पॉइंट, ये क्या है मोलरिटी। मोलरिटी जो दिया है कितना आ गया, 0.1 आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम दिया 500 ml। और पूछा क्या है हमको, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का। इसका मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन इस बार नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये फॉर्मूला है, लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये कितना है, ये 0.1। ये कितना है, नंबर ऑफ मोल हमें बताना है 1000 हो गया ये। और ये दिया हुआ है 500 ml। 1 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स हो जाएगा 0.1 इंटू ये जाएगा मल्टीप्लाई में और ये आएगा डिवाइड में। तो ये कितना हो गया भाई, 0.5 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0.05। ये लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया हमारे पास, 0.05। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। यदि आपके पास फॉर्मूले याद हैं और कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको चाहिए डेडिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बाकी तो आप यहाँ सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इसके क्वेश्चंस करिए। आज आप लोगों का असाइनमेंट दे दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस करने पर जो भी दिक्कत आता है वो आप कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं डाउट्स स्क्रीनशॉट लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।